एक बार रमन महर्षि जी से जय कृष्णमूर्ति के बारे में क्वेश्चन किया जाता है। उनके डिसाइपल्स जो हैं वो क्वेश्चन करते हैं जय कृष्णमूर्ति के बारे में कि जय कृष्णमूर्ति इस तरीके से लोगों को बताते हैं, समझाते हैं, क्या ये तरीका उनका ठीक है। वैसे तो रमन महर्षि ज्यादातर शांति रहते थे, साइलेंट रहते थे, और किसी इंडिविजुअल के बारे में अगर कोई पूछता था तो वो मुस्कुरा देते थे बस खाली। लेकिन इस क्वेश्चन पर रमन महर्षि के डिसाइपल्स बताते हैं, उन्होंने जो आंसर दिया कि कृष्णमूर्ति अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंग लोगों को समझा रहे हैं। आप समझ रहे हो चीज को, कि जो उनकी ऑडियंस को चाहिए, जो उनको सुनने वाले लोग हैं, समझ रहे हो, उसके अकॉर्डिंग कृष्णमूर्ति उन्हें समझा रहे हैं, बता रहे हैं। अब यही सेम बात ओशो ने भी कही कि रमन महर्षि भी बिलीव करते थे कि कृष्णमूर्ति इज फॉर एडवांस पीपल्स। आप समझ रहे हो। हाउएवर रमन महर्षि ने यह बात भी कही कि चाहे चाहे कोई से भी मेथड्स हो, कोई सा भी तरीका हो, सब सेम ट्रुथ की ओर आपको लेकर जाते हैं, सेम सत्य की ओर लेकर जाते हैं आपको। आप समझ रहे हैं। लेकिन इस चीज पर जब पूछा जाता है रमन महर्षि से कि उन्होंने ट्रेडिशनल चीजें जो है उनको खत्म करने के लिए कहा है कि कोई अथॉरिटी नहीं, कुछ नहीं, तो इस पर रमन महर्षि कहते हैं कि देखो, कि वही बात हो गई कि कुछ लोग जो हैं, जो एडवांस होते हैं स्पिरिचुअलिटी में, वो समझ जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के लिए एक स्ट्रक्चरल तरीका होता है जिस पर उनको चलना पड़ता है, जिससे कि जिसको पार करने के बाद ही उन्हें एडवांस चीजें आगे समझ में आती हैं। आप समझ रहे हो उस चीज को। और कहीं ना कहीं रमन महर्षि की बात भी ठीक है ये, कि आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे, कई सारे, जो जो स्पिरिचुअलिटी में ना किसी पाथ पर पहले होंगे। आप समझ रहे हो इस चीज को। लेकिन बाद में उनका एक्सपोजर कृष्णमूर्ति से हुआ हो, जय कृष्णमूर्ति से हुआ हो, उसके बाद उनको कृष्णमूर्ति समझ में आए हो। मैं खुद, अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मैं खुद, मेरे से अगर कोई डायरेक्टली कृष्णमूर्ति की बात करता, जब मैंने स्पिरिचुअलिटी में एंटर किया, तो मैं कृष्णमूर्ति को नहीं समझ पाता। मैं कहता क्या बोल रहे हैं। एक तो कृष्णमूर्ति जो है वो कोई इंटरटेनमेंट नहीं है, ठीक है, कोई कहानियां नहीं सुना रहे ओशो की तरह, कोई शब्दों का खेल नहीं खेल रहे हैं, बिल्कुल डायरेक्ट बात कर रहे हैं कृष्णमूर्ति। तो स्टार्टिंग में मेरी भी अध्यात्म की शुरुआत कहानियों, किस्सों से हुई। आप समझ रहे हो इस चीज को। और एक पर्टिकुलर चीज से हुई, कि एक कंसंट्रेशन मेडिटेशन से हुई। मैं मैं ज्वाइंट हुआ, मैंने एसोसिएट किया कुछ ट्रेडिशनल मंक्स के साथ, साधु संतों के साथ। फिर वहां मैंने मेरी जो स्पिरिचुअलिटी की जर्नी जर्नी रही, उसके बाद फिर मैंने मतलब और भी चीजें करी अध्यात्म में। फिर मेरा एक्सपोजर कृष्णमूर्ति से हुआ, और लास्ट में आपको मतलब ये सारी चीजें भी छोड़नी ही पड़ती हैं। तो रमन महर्षि आपसे यही कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू दी मैच्योरिटी ऑफ द ऑडियंस, कि जो ऑडियंस की मैच्योरिटी है उसके अकॉर्डिंग कृष्णमूर्ति सही है, उसके अकॉर्डिंग कृष्णमूर्ति सही बता रहे हैं। लेकिन जो लोग अभी इतने स्पिरिचुअल नहीं है, हाईली अभी, जो जिन्होंने एक कहते हैं ना एसक्यू होता है, स्पिरिचुअल क्वेश्चन होता है, जैसे आईक्यू होता है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन होता है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, तो एसक्यू भी होता है। तो जो लोग स्टार्टिंग दौर पर हैं बिल्कुल, उनके लिए ऑफ कोर्स एक मेथड तैयार करना होता है, एक मेथड, एक ट्रेडिशनल तरीका तैयार होना चाहिए जिसपे कि वो चल सके, जिस पर उनको एक सहारा मिल सके, एक स्टार्ट मिल सके, एक इनिशिएशन उनको मिल सके। हालांकि रमन महर्षि और जय कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स की अगर हम बात करें, तो रमन महर्षि की जो टीचिंग्स हैं वो बिल्कुल डायरेक्ट है। आप समझ रहे हैं कि डायरेक्ट सेल्फ इंक्वायरी, हु एम आई, मैं कौन हूं, कोई ज्यादा बड़ी बातें नहीं है, डायरेक्ट मेथड। और रमन महर्षि ज्यादातर मैंने बताया कि शांत रहते, साइलेंट रहते, तो ये भी कहते थे कि ये क्वेश्चन पूछ के शांत हो जाओ कि वो मैं कौन हूं, एंड देन यू बिकम साइलेंट। देन आफ्टर दैट you achieve the state where there is no thought, there is a blank state, that's your real state, है ना।
जबकि कृष्णमूर्ति कह रहे हैं हर चीज को पर क्वेश्चन करो, डाउट करो। मतलब डाउट इन द सेंस कि स्केप्टिकल होना, स्केप्टिसिज्म डिफरेंस है। एक होता है कि हम डाउट डाउट करते जा रहे हैं सिर्फ, एक होता है कि हम स्केप्टिकल हैं। ठीक है, दोनों में अंतर है, स्केप्टिसिज्म एंड डाउटिंग दोनों में। तो बीइंग मोर स्केप्टिकल, कृष्णमूर्ति कह रहे हैं बीइंग लॉजिकल हो। ठीक है, उसके बाद बियॉन्ड जाओ, इंटेलेक्चुअल भी हो लेकिन उसके बाद बियॉन्ड जाओ, उसके बाद आपको इससे आगे की गति भी करनी है, इससे आगे भी आपको जाना है ना। और कृष्णमूर्ति तो देखो भाई बहुत ब्लंटली कहते हैं ये, मतलब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से कह रहे हैं कि साइकोलॉजिकल फील्ड में, साइकोलॉजिकल फील्ड का मतलब स्पिरिचुअलिटी फिलॉसफी में, यू डोंट नीड एनी अथॉरिटी, किसी गुरु की जरूरत नहीं है आपको कि कोई आपको बताए, क्योंकि कृष्णमूर्ति ने साफ ही कह दिया है कि भाई ट्रूथ इज अ पाथलेस लैंड, कि जो सत्य है उसका कोई पाथ नहीं है, वो पाथलेस लैंड है। आप जो है आप कोई रास्ता नहीं बना सकते सत्य का, कि आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं जय कृष्णमूर्ति की फिर आप रास्ते को लेकर अटैच हो जाओगे, फिर आपके लिए ट्रूथ इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, फिर आपके लिए रास्ता इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनके लिए फिर फ्रीडम इंपॉर्टेंट नहीं रहती, उनके लिए मेडिटेशन इंपॉर्टेंट रहती है, फिर वो मेडिटेशन में ही बन जाते हैं, ये मेडिटेशन कर लूँ, वो मेडिटेशन कर लूँ, सर पे खड़ा होकर मेडिटेशन कर लूँ, शरीर को जो है वो वेदना दूं, तकलीफ दूं, तो मेडिटेशन इंपॉर्टेंट बन गई, नॉट द ट्रूथ इंपॉर्टेंट। आप समझ रहे इस चीज को। और मैंने बताया कि जो रमन महर्षि हैं वो तो आपसे कह ही रहे हैं, रमन महर्षि कई बार बोल देते हैं कि भाई आपका अगर मन अशांत है तो फिर आप जो है वो नाम जप भी कर सकते हैं, मंत्र मेडिटेशन भी कर सकते हैं, फिर उसके बाद आए धीरे धीरे करके आए। मतलब रमन महर्षि सबको ले रहे हैं। रमन महर्षि जो है वो अगर आपको आपको कोई चीज, अगर ऐसा लग रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, कोई चीज है जो आपके अंदर बाधा बन रही है, तो उस बाधा से पार पाने के लिए रमन महर्षि आपको कह रहे हैं कि उस बाधा को भी ठीक से जरा देख लो, है ना, उसमें भी जरा एक बार ठीक से चले जाओ, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ो। बट कृष्णमूर्ति मैंने बताया कि भाई स्ट्रेट है, सीधे बोल रहे हैं वो। सो इतने टाइम में इतना ही बोला जा सकता है, बताया जा सकता है। और डिटेल में अगर किसी को स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना है, अध्यात्म के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, और मेरा क्रैश कोर्स अगर किसी को ज्वाइन करना है जिसमें कुल 24 थ्योरेटिकल वीडियोस हैं और 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस हैं, आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपना नंबर, व्हाट्सअप नंबर बोल रहा हूँ, इस व्हाट्सअप नंबर से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लिख सकते हैं आप मेरा नंबर 9773529489, ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।